झारखंड में 12 संवैधानिक संस्थानों में पद खाली है और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में सियासत गर्मा गई है। जी हाँ, एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष वही विपक्ष पर ये बोल रही है कि वो काम करने नहीं दे रहे हैं, तो विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। क्या कुछ कहा सुनिए। न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय ही रास्ता सुझाए कि आखिर बगैर प्रतिपक्ष के नेता के कैसे इन संवैधानिक पदों को भरा जाए। जो एक कमेटी होती है उसमें प्रतिपक्ष के नेता एक सदस्य होते हैं। प्रतिपक्ष का नेता इन लोगों ने चुना नहीं, यह हठधर्मिता पर अड़े हैं। ये कंघी छाप से जीतकर आए हुए को फूल छाप का नेता बनाना चाहते हैं, जो कहीं से भी संविधान सम्मत, कानून सम्मत भटकाना, दूसरे पर उसको फेंकना, ये सरकार लगातार यही काम कर रही है। और बीच में अब तो माननीय न्यायालय को इसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है। अब देखिए सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग करती है कि नेता प्रतिपक्ष का मामला भी एकदम सीधा सरल है, लेकिन उसको भी इसने उलझा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, यहाँ पर 12 अगर बात करें संवैधानिक संस्थानों में पद खाली है, उसको लेकर के सियासत गर्मा गई है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। कैसे देखती हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए ये सभी महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। मानवाधिकार आयोग की बात करें, लोकायुक्त के पद की बात करें, वहीं महिला आयोग के जो कई पद हैं, सूचना आयोग के हैं। तो ऐसे 12 संवैधानिक संस्थाओं के पद खाली हैं और इसके लिए हमने कशिश न्यूज के माध्यम से कई बार खबरों को भी दिखाया था। हालांकि अड़चने इस बात से आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो विपक्ष किसी दूसरा चेहरा लाए तब जाकर के जो है ये पद भरे जा सकते हैं। वही बता दें कि हाईकोर्ट ने अब इस पर संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जो सचिव हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उसमें उन्हें जवाब देना है कि जो विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता कौन है, यानी कि उनकी भी भूमिका अहम होती है। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो क्या ये सभी महत्वपूर्ण पद जो हैं वो क्या खाली रह जाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष के तरफ से ये कहना है कि विपक्ष का कभी ये मनसा ही नहीं रहा कि ये सभी पद भरे जाए। किसी न किसी तरह जो है सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करने की जो मनसा है वो विपक्ष का स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन विपक्ष इस बात से स्पष्ट तौर पर इनकार कर रही है कि हमने हर बार सरकार को आगाह किया है कि ये जो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो सभी भरे जाएं और सरकार नहीं चाहती है। हमने विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है और ऐसे में उन्हें दर्जा देना चाहिए। लेकिन बता दें कि बाबूलाल मरांडी का मामला जो है अभी भी विधानसभा में लंबित है। तो ऐसे में स्पीकर के द्वारा यह कहा गया था कि हमने सूचना दिया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को किसी और नेता, किसी अनुभवी नेता का नाम वो सामने लाएं। लेकिन इधर दीपक प्रकाश की तरफ से स्पष्ट रूप से इनकार किया जा रहा है कि ऐसी कोई सूचना हमें नहीं दी गई है और हमने शहर से स्वीकार किया है बाबूलाल मरांडी को। हमारे नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल नेता वही हैं, वही थे और वही रहेंगे। तो एक तरफ विपक्ष जो है वो अपने जिद पर अड़ी हुई है, वही सत्ता पक्ष भी ये जिद पर है कि जब तक ये बाबूलाल मरांडी का चेहरा नहीं बदलते हैं तब तक हम नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन जो उच्च न्यायालय जब इसमें ऑब्जेक्ट की है तो देखना होगा कि सचिव, विधानसभा सचिव के तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। निशु जी शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।